जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे शराबबंदी कितनी सही और कितनी गलत है, क्योंकि हमारे बीपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये लेटेस्ट ये न्यूज़ जो अभी चर्चा में बहुत रहा है, ये शराबबंदी जो मुद्दा है, और ये बिहार सरकार की खुद की योजना है, इस वजह से भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो यहाँ पर हम इसी चीज़ को समझेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको हरिवंश राय बच्चन जी की इन लाइनों से शुरुआत करना चाहूँगा। सजे न मस्जिद और नमाजी कहता है अल्लाह ताला, सज धर कर पर शाकी आता बंठन कर पीने वाला, शेख कहाँ तुलना हो सकती है मस्जिद की मदिरालय से, चिर विधवा है मस्जिद तेरी सदा सुहागिन मधुशाला। दोस्तों यहाँ पर विधवा और सुहागिन शब्द पे आप गौर करेंगे। अगर मधुशालाएं जो हैं सुहागिन रहेंगी तो हमारे बिहार की औरतें जो हैं वो विधवा होना उनका लाजमी है। यहाँ पर आप कुछ न्यूज़ देख रहे होंगे, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जिसकी वजह से जहरीली शराब पीकर कुछ लोग ख़त्म हो गए और उनका परिवार उजड़ गया। तो इस वजह से ये बिहार सरकार योजना लेकर आई है, जो कानून है उसके तहत शराबबंदी किया गया है बिहार में। तो उसी वजह से ये हमारे जो एग्ज़ाम होने जा रहा है 67th मेंस का, उसमें भी ये पूछा जा सकता है और आने वाली परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है। इसीलिए हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप कुछ न्यूज़ देख रहे होंगे, इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो हमारे पेपर से रिलेटेड है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं अमित दिव्य प्रकाश, दिव्य दृष्टि पीसीएस के माध्यम से आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन दबाएंगे तो कोई भी वीडियो अपलोड होगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। और आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं आज का अपना जो है लेक्चर जो है शराबबंदी सही है गलत, ये हमारा जो है आज का टॉपिक है। और यहाँ पर आप देखते हैं स्वतंत्र भारत में इसकी शुरुआत कब हुई। ऐसा नहीं है कि जो है बिहार में ही पहली बार जो है शराबबंदी हुई है। इसकी शुरुआत दोस्तों जो हुई है, जब संविधान सभा की बहस चल रही थी 1948 में, तो उसी समय इस पर चर्चा की गई थी और उस समय ही ये चिंता जताई गई थी। वहाँ पर एक थे महानुभाव थे BH खाड़ेकर साहब, उनके द्वारा इस पर जो है ध्यान आकर्षित किया गया था और कहा गया था कि अगर शराबबंदी को जैसे लागू किया जाता है, सबसे बड़ा चैलेंज होगा इसको लागू करना ही होगा, कि हम इसको कैसे मतलब बैन कर पाएंगे बहुत बड़े लेवल पे। ये एक बहुत बड़ी समस्या होगी, क्योंकि अगर इसे लागू हम कहीं हद तक कर भी पाते हैं तो हमारे पास उतनी संसाधन, पुलिस फोर्स और जेल नहीं है जिसमें हम इनको जो है, ये अगर दारू कोई पीता है उसको पकड़ते हैं तो उसमें हम डाल सकें। क्योंकि कैदियों के लिए भी दोस्तों बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और सरकार को उनका भी ध्यान रखना होता है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और उन्होंने जो है इस पर एक और पॉइंट बताया था कि राजस्व में, इससे अगर हम बैन करते हैं तो राजस्व में भारी कमी आएगी। और ये सही बात भी है, क्योंकि जो ये मद्य की चीज़ें होती हैं, मद्यपान या जो ये शराब वगैरह हैं, तो ये राजस्व का बहुत बड़ा स्रोत है। इससे सरकार जो है अपना रेवेन्यू जनरेट करती है बहुत बड़ी मात्रा में, तो उसमें भी कमी आएगी। ये उस समय ही चर्चा में हुआ था, बहस में जब ये चर्चा की गई थी। उसके बाद अगर हम देखें कि क्या संविधान में इसके लिए कोई कानून है या कोई आर्टिकल है या नहीं, तो हम देख पाते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रावधान है जो अनुच्छेद 47 है डीपीएसपी का अपना। आपको पता है डीपीएसपी जो है वो लागू नहीं कराया जा सकता, सरकार इसके अनुसार कानून बना सकती है, लेकिन ये किसी भी सरकार पे ये मतलब थोपा नहीं जा सकता या उसके मतलब उस पर ज़बरदस्ती लागू नहीं किया जा सकता, ये आप मान के चलिए। तो यहाँ पर आप डीपीएसपी देख रहे होंगे, लोगों के पोषाहार स्तर पर व जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना तथा मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना। तो इसके तहत जो है सरकारें कानून बना सकती हैं और उनको यहाँ पर बताया गया है कि आपको पोषाहार स्तर जो है और जीवन स्तर जो है उनको ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार को प्राथमिक कर्तव्य मानना चाहिए आपको, और मादक पेय जो होते हैं और हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास आप करेंगे। इसके अनुसार आप जो है कानून बना सकते हैं। तो ये जो बिहार सरकार लेकर आई है कानून, तो ये
मतलब लाजमी है वो अपने लेवल पे बना सकते हैं, क्योंकि जो ये 7वीं अनुसूची में दोस्तों जो ये चीज़ें हैं कि ये राज्य का जो है सूची राज्य का विषय है जो है शराब वराब का, जो मध्य पे जो है ये सब की जो है विषय ये राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर राज्य कानून बना सकती है, केवल बिहार ही नहीं, आप गुजरात को देखिए, गुजरात में भी है और कुछ और राज्यों में भी हैं, कहीं आंशिक रूप में कहीं पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हैं ये चीज़ें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं, या आप एक भूमिका के तौर पे चीज़ों को लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बिहार में शराबबंदी। तो दोस्तों आपको पता होगा 2016 में जो है पूरे प्रदेश में पूर्ण रूप से शराब प्रतिबंध कर दिया गया था और वहीं से इसकी शुरुआत हो गई थी। ये नीतीश कुमार जी ने जब सरकार में आने से पहले जो अपना उनकी रैलियां हुई थी, तो उसमें उन्होंने वादा किया था कि महिलाओं से कि हम इस चीज़ को बंद करेंगे, जिससे कि जो घरेलू हिंसाएं हैं, ये सब चीज़ों की समस्याएं जो है वो दूर हो सकें। तो उन्होंने फिर जब सरकार बनी तो इस चीज़ को प्रतिबंधित किया, जो है शराबबंदी की, और इसमें उन्होंने कहा कि उल्लंघन करने वालों को जुर्माना, भारी जुर्माना देना पड़ेगा और उसके साथ जेल की भी सज़ा होगी। मतलब जुर्माने के साथ जेल की भी सज़ा होगी और उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी अगर कोई शराब पीता हुआ पकड़ा गया। तो शुरुआत में जब ये चीज़ें लागू हुई थी तो वहाँ पे काफ़ी हद तक चीज़ों को देखा गया कि चीज़ें मतलब सफल हो रही हैं। दूर दूर तक जो मतलब शराब वगैरह थी वो बंदी हो गई और उससे महिलाएं बहुत खुश हुई कि जो अब उनके जो पति मतलब दिन रात काम करते थे। देखिए ये इसमें गरीबी तबका जो है, गरीब तबका जो है समाज का, वही ज़्यादा यहाँ करता था कि लेबर जो होती थी वो दिन भर काम करके फिर शाम को वो जो है मदिरालय पे जाते थे और वहाँ पे शराब पीते थे और मतलब वापस घर लौटकर हिंसाएं, घरेलू हिंसा और अन्य तरीके की दिक्कतें होती थी। तो उससे महिलाएं काफ़ी खुश हुई। शुरुआत में इन चीज़ों को देखा गया, लेकिन फिर बाद में इसमें देखा गया कि अब वो जो ऑफिशियली मदिरालय थे, जो सरकार जिनको लाइसेंस देती थी, वो तो बंद हो गए, लेकिन इसके मतलब दूसरे तरीके से जो लोग अब एक छोटा प्राइवेट जगह कहीं अपना ठेका खोल के बैठ गए या कच्ची दारू बनाने लगे, जो मतलब उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें सामने आने लगी, जिसकी वजह से नकली शराब बनना और बाहर से कुछ लोग जो है मतलब जो भूमाफिया कह रहा हूँ, सॉरी, मतलब जो शराब माफिया हैं वो लोग दारू का जो है वितरण करने लगे। तो उसकी वजह से सरकार पे एक दबाव बनने लगा कि जो है कि अब क्या किया जाए। तो सरकार ने 2022 में कुछ संशोधन किए हैं इसमें, और संशोधन में ये कहा कि अब जो है पहली बार अगर अगर कोई व्यक्ति पहली बार शराब पीता हुआ पकड़ा गया तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जुर्माना लेकर उसको छोड़ दिया जाएगा। और उनका मतलब ज़्यादा वो केंद्रित इस पे हुए कि शराब पीने वाले से ज़्यादा जो है शराब व्यापारी और जो वितरक हैं उन पर कार्रवाई की जाए, जिससे कि ये जो एक वितरण का जो मतलब एक चैनल बना हुआ है उसको ही हम कट करें, क्योंकि जब लोगों को उपलब्ध नहीं होंगी चीज़ें तो लोग पियेंगे नहीं। और वास्तव में देखिए शराब पीकर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं समाज में। बेशक जो है रेवेन्यू में सरकार को घाटा हो रहा है, लेकिन सरकार उसके लिए तैयार है, क्योंकि इससे कहीं और लेवल तक जो है फ़ायदा हो रहा है। अगर एक पक्ष का नुकसान हो रहा है और दो पक्ष का फ़ायदा हो रहा है तो सरकार उस पर ज़्यादा केंद्रित होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये चीज़ को अपनाया। उसके बाद दोस्तों शराबबंदी के कुछ प्रभाव भी पड़े। तो यहाँ पर आप देखिए कुछ नकारात्मक प्रभाव और सकारात्मक प्रभाव हुए। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप, नकारात्मक प्रभाव जो है राजस्व की कमी, यहाँ पर कभी लिख गया है, सॉरी ये मिस्टेक है, कमी, राजस्व की कमी हुई सरकार को। शराब माफियाओं की संख्या में वृद्धि हो गई। शराब माफिया जो हैं जब सरकार ने लाइसेंस रद्द कर दिए, मतलब ठेके नहीं स्टार्ट मतलब बंद कर दिए जब, तो जो शराब माफिया हैं उन्होंने एक समानांतर तरीके से चीज़ों को, अर्थव्यवस्था का निर्माण देखिए कर दिया कि समानांतर तरीके से उन्होंने चोरी छुपे जो है इसका बिक्री करते रहे वो, और जो सरकार को इसका रेवेन्यू मिलना चाहिए था अब वो कमा रहे हैं और उसके जरिए नकली शराब बेच रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंच रही है और बड़े लेवल पर चीज़ें दिक्कत में आ रही हैं। तो ये भी एक प्रभाव पड़ा उसका, लोगों ने पीना नहीं छोड़ा,
सरकार ने इस वजह से किया था कि लोग, जब हम इसको बंद कर देंगे ठेकों को, तो लोग पीना कम कर देंगे या पीना बंद कर देंगे। देखिए, पूर्ण रूप से कोई चीज़ बंद नहीं होती है, लेकिन यह है कि इन्होंने इन चीज़ों को, जो शराब माफिया थे, और तेज़ी कर ला दी इन चीज़ों में, और लोकल नकली जो हानिकारक शराब थी उसकी बिक्री बढ़ा दी। और उसके बाद देखिए यहाँ पर नकली शराब की बिक्री में तेज़ी हो गई, जिसके कारण लोगों की मृत्यु होने लगी, बहुत ज़्यादा स्तर पर लोगों की मृत्यु होने लगी, जिसकी वजह से अभी रिसेंट में ये जो है न्यूज़ में बनी हुई है जो शराबबंदी वाला मामला है, ये न्यूज़ में इसी वजह से बना हुआ है कि अभी लेटेस्ट में बिहार में कुछ लोगों की नकली शराब पीने से भारी मात्रा में मृत्यु हो गई, मतलब 20-25 लोगों की मृत्यु हो गई, उसी वजह से न्यूज़ में बना हुआ है। तो आपके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। इसके कुछ दोस्तों सकारात्मक प्रभाव मतलब हुए, और वो सकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं वो भी हम देखेंगे। देखिए, किसी भी चीज़ का एक पहलू नहीं होता, उसके दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे नकारात्मक जब प्रभाव पड़ा तो सकारात्मक भी प्रभाव पड़े होंगे। तो सामाजिक रूप से देखिए लाभकर साबित हुआ, मतलब जो महिलाएं थीं वो बहुत खुश हुईं, और उन्होंने इसका फीडबैक भी दिया कि हम पहले से ज़्यादा खुश हैं कि हमारे पति अब वापस मतलब काम से सीधा घर आते हैं, और जो शराब पीकर वो हिंसा करते थे वो उन सब चीज़ों से अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिला है, और घरेलू हिंसा में कमी आई है, और यौन हिंसा में भी कमी आई है। यहाँ पर दोस्तों कभी लिखा गया है, ये आप थोड़ा समझिए, कमी है ये, और यौन हिंसा में भी कमी आई है। आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, जब जो पैसा वो मजदूर या जो भी व्यक्ति काम करके कमाता था, तो उसका एक हिस्सा जो है वो शराब में प्रयोग करता था, शराब पीने में। अब वो पैसा जो बचाता है तो वो अपने घर लेके जाता है, उसके साग सब्जी लेके जाता है, और उसी लिए और कुछ सेविंग भी करता है, अपनी कर पाता है, तो इसलिए अब उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ। जब आर्थिक स्थिति में दोस्तों सुधार हुआ तो अपने वो बच्चों की पढ़ाई लिखाई और चीज़ों में खर्च करेगा, अपने पहनावे पे, अपने घर की स्थिति में सुधार करेगा, तो वहाँ से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, तो जीवन स्तर में भी सुधार हो गया। और जब जीवन स्तर में सुधार होगा तो बिहार की जो ग्रोथ है वो जाहिर सी बात है डेवलप होगी, बढ़ेगी, विकास होगा उसका भी, और ये इस हिसाब से सकारात्मक भी प्रभाव हैं इसके। और आप इसके बाद अगर निष्कर्ष पे पहुंचते हैं तो निष्कर्ष इसमें देखिए, कोई एक ऐसा निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता कि शराबबंदी पूरी तरीके से सही है या गलत है, क्योंकि इसके कुछ पहलू दोस्तों जो हैं आपको सही भी समझ में आ रहे हैं और नकारात्मक भी हैं। अगर आप शराबबंदी लागू कर रहे हैं तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो सकारात्मक रूप से परिवर्तित हो रही हैं, जैसे आप हिंसा में आप देख लें कमी आ रही है, यौन हिंसा में कमी आ रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। लेकिन वहीं जो है जो शराब माफिया हैं उन लोगों ने अपनी चीज़ों को, जो गतिविधि है उसको बढ़ा दिया है, और नकली शराब की बिक्री बढ़ रही है। लोग और पीने के लिए मतलब कुछ भी उपाय कर रहे हैं, शराब नहीं मिल रही तो वो कुछ भी मतलब कैसे भी वो लेने को तैयार हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीमतों पे लेने के लिए तैयार हैं। तो इससे एक सरकार की जो राजस्व में कमी आ रही है, उससे लोगों के स्वास्थ्य में भी दिक्कत आ रही है, और सरकार का जो एक मैन पावर है उस पे भी असर पड़ रहा है। तो इस वजह से अगर सरकार इस पे कुछ, हमारा निष्कर्ष में आप ये दे सकते हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से अगर इसमें कुछ बदलाव करके, जैसे इसको, इस पे जो टैक्स का रेट है वो बढ़ा दिया जाए, इसके रेट बढ़ा दिए जाएं, लेकिन कुछ रूप में इसको मतलब लागू कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए अगर शराबबंदी को, क्योंकि जब ये महंगी होगी तो लोग कम पिएंगे, जाहिर सी बात है सब अफोर्ड कर नहीं पाएंगे, कम पिएंगे, तो ये जो और उससे सरकार को भी रेवेन्यू में फ़ायदा होगा। तो उसकी वजह से जो ये शराब की वजह से जो लोग इतना भटक रहे हैं और कुछ भी रेट देने के लिए तैयार हैं, और उसमें भी वो नकली शराब पी पा रहे हैं, नकली शराब पी रहे हैं, उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो रही है। तो ऐसा नहीं होगा, और वो अपने परिवार से मतलब परिवार के साथ रह पाएंगे सही से, उनकी मौत नहीं होगी। तो सरकार को इस पे सोचना चाहिए वैसे भी, लेकिन सरकार इसको अपने फैसले पे इसलिए अटल है क्योंकि जो महिलाएं जो है सरकार के सपोर्ट में हैं, और महिलाएं ये चीज़ों को, जो शराबबंदी को सपोर्ट कर रही हैं, इसलिए सरकार इस पे कुछ भी सोचने को तैयार नहीं है। लेकिन एक बार मतलब ये सोचना चाहिए कि इसका कुछ विकल्प निकले तो ज़्यादा बेहतर होगा। निष्कर्ष आप अपने हिसाब से लिखेंगे, आपका निष्कर्ष अलग हो सकता है, मेरा निष्कर्ष अलग हो सकता है, और सरकार का निष्कर्ष अलग है। तो निष्कर्ष आप अपने हिसाब से लिखें, हमने सारे पॉइंट आपको बता दिए हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी।
हम नेक्स्ट वीडियो में भी अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।